जैसे आज सीएए को वापस से लाया गया है 5 साल बाद, जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप कागज दिखाओ, तो आप जनता को कह रहे हैं कागज दिखाओ। दिस इज जस्ट एन इलेक्शन स्टंट। माहौल खराब करने के लिए 2024 के इलेक्शन 2 महीने बाद आने वाला है। जानबूझ के इन्होंने जो है आज जो है इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया। जामिया की सरजमी, जामिया के युवा, जामिया के छात्र एक बार फिर उस काले कानून के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के बहुत सारे एमएलए एमपी खुल के बोला है कि मुसलमान को इंडिया से भगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हस्तक्षेप करके ये कहा है कि कागज दिखाओ, पैसा कहाँ से आया। अब आप जनता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे कागज क्या है, तो ये एक तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। चुनाव से पहले आप सेंटिमेंट बिगाड़ना चाहते हैं देश का। देखिए, आप 2019 के आंदोलन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जामिया की सरजमी से सीएए एनआरसी का आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ के क्रांतिकारी छात्रों ने उस आंदोलन को आवाज दी। पटना, दिल्ली के शाहीन बाग से लेके पटना, हैदराबाद, लखनऊ, हमने देश के हर कोने में देखा कि किस तरीके से इस काले कानून के खिलाफ लोग सड़क पे आए, महिलाएं सड़क पे आई और एक मिसाल पेश की गई। पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत में जब महिलाएं इतनी तादाद में सड़क पे निकली। और जिस तरीके से आज सीएए को वापस से लाया गया है 5 साल बाद, जब आपके ऊपर एसबीआई और इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा दबाव बनाया जा रहा है, जब आपको ये कहा जा रहा है कि आप कागज दिखाओ, तो आप जनता को कह रहे हैं कागज दिखाओ। तो ये जिस तरीके से सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हस्तक्षेप करके ये कहा है कि कागज दिखाओ, पैसा कहाँ से आया। अब आप जनता से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे कागज क्या है, तो ये एक तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। चुनाव से पहले आप सेंटिमेंट बिगाड़ना चाहते हैं देश का, तो आप एक तरीके से इस देश को वापस से उसी माहौल में भेजना चाहते हैं जहां सांप्रदायिक दंगे हो, जहां लोग एक दूसरे को दोयम दर्जे का नागरिक समझें, जहां सरकारें नागरिकों के साथ भेदभाव करें। तो हम उस भेदभाव के खिलाफ है। जामिया की सरजमी, जामिया के युवा, जामिया के छात्र एक बार फिर उस काले कानून के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये के खिलाफ और सरकार के खिलाफ एकजुट हैं। और आगे आने वाले समय में जिस तरीके से 2019 के दौरान हमने देखा सीए एनआरसी के खिलाफ, पटना से लेकर दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में हमने देखा जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, एक बार फिर हम चाहेंगे कि देश एकजुट हो और इस कानून के खिलाफ वापस से जिस तरीके से आप विरोध कर सकते हैं इसका विरोध करें, क्योंकि ये इस देश में रहने वाले जो मूल निवासी है, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनके भी खिलाफ है। जामिया के छात्र 2019 में जब इन लोग ने पार्लियामेंट में दिसंबर में बिल पास किया था, जिस जद्दोजहद के साथ उस टाइम आवाज़ उठाई थी, जामिया के स्टूडेंट आज भी अपने उसी डिसीजन पे फर्म है दैट वी विल agitate against this law till our last breath, because we know this is a totally anti, especially anti-Muslim law, because in the name of persecution they are just inviting other minorities from neighboring countries apart from Muslims. So this is itself is a very discriminatory law. तो 2019 में भी हम लोग ने एक आंदोलन शुरू किया जिसकी वजह से शाहीन बाग मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ उसके बाद। तो हम अपने उसी डिसीजन पे आज भी फर्म है। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा, ये दिस इज़ जस्ट एन इलेक्शन स्टंट। माहौल ख़राब करने के लिए 2024 के इलेक्शन 2 महीने बाद आने वाला है। जानबूझ के इन्होंने जो है आज जो है इन लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जो लॉ है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से और जामिया के सभी स्टूडेंट का मानना ये है कि ये इलेक्शन का एक महज स्टंट है। और इलेक्शन वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों को ये रियलाइज़ करना चाहते हैं कि आप जो है हिंदुत्व फोर्स की नज़र में लेजिटिमेट सिटीजन नहीं है, बिकॉज दे वांट टू मेक दिस कंट्री एज अ हिंदू राष्ट्र एंड मुस्लिम्स डज नॉट बिलोंग टू दिस लैंड। लेकिन एक चीज ये है कि आज ही के दिन क्यों, क्योंकि सवाल एक इलेक्टोरल बॉन्ड का भी उठ रहा है, दूसरा ये है कि रमजान भी शुरू हो गया है। देखिए, कॉमन नरेटिव तो ये है कि जो आम स्टूडेंट यहाँ बोल भी रहे हैं, जैसा सवाल भी आपने किया, बहुत से लोग सवाल यही कर रहे हैं स्टूडेंट आपस में कि आज के दिन क्यों। तो बहुत से लोग इसको रमज़ान से जोड़ रहे हैं कि रोज़ा रखेंगे, ये लोग इतने एक्टिव नहीं होंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये एक इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन की पहले से जानबूझ के ये, बिकॉज बीजेपी टोटली लाइज ऑन देयर हिंदू वोट बैंक, से दे डू द पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तो जानबूझ के ये लोग इलेक्शन पहले लेकर आते हैं ताकि जो ये 80 और 20 की बात करते हैं इस पे ये जो है सक्सेस इनको मिल जाए और आखिरी में ये एक ऐसा लॉ इनेक्ट करें जिससे मुसलमान एक सेकंड क्लास सिटीजन बन के इस कंट्री में रह जाए। एक्चुअली जो हम लोग जामिया के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरा नाम निरंजन है, AIRSO की तरफ से, हम लोग जिस तरीके से अभी माहौल देख रहे हैं, पूरे देश के एक फासीवादीकरण का एक प्रक्रिया जारी है।
कि हम लोग को हिस्ट्री में देखेंगे तो हम लोग को पता ही है कि जो गोलवलकर का थियरी है, जो 3 दुश्मन है भारत के हिंदुओं को, एक है मुसलमान, दूसरा ईसाई और तीसरा है कम्युनिस्ट। इस स्लोगन को लागू करने के चक्कर में ये लोग पहला दुश्मन जो ये लोग मानता है मुसलमान, इनको पूरे इंडिया से हटाने का एक प्रक्रिया अभी जारी किया है। एनआरसी सीए का ये जो क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि आरएसएस बीजेपी तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं ना कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला कानून नहीं है। देखिए, नागरिकता कुछ लोगों को देगा, इसका मतलब क्या है, कुछ लोगों को नहीं देगा। और अगर कुछ लोगों को नहीं देगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उन लोगों को हटा देगा। मतलब जैसे हिंदू ईसाई जो भी है बाकी जिनको देता है, उसके अलावा मुसलमान बच जाता है, मतलब उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, जबकि उनको मिलनी चाहिए उनको, क्योंकि वो भी यहाँ पे रहता है, काफी सालों से यहाँ पे रहता है, तो ऑब्वियसली उनको मिलनी चाहिए। और सिर्फ ये मुसलमान की बात नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देखेंगे तो वहाँ के आदिवासियों को भी नहीं मिलेंगे, जो क्योंकि वो हिंदू नहीं है, वो कोई रिलीजन पे विश्वास नहीं करता है। और आप तमिलनाडु में जाकर के देखेंगे तो तमिलनाडु के लोगों को भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे जो मतलब श्रीलंका से जो लोग आए हैं माइग्रेट करके, उनको भी नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक मुसलमान का मुद्दा नहीं है, एक्चुअली ये उनको दे रहा है, इसका मतलब है कुछ लोगों के हाथ में नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है उनको यहाँ से हटाने का एक जस्टिफिकेशन मिलेगा। ये मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के बहुत सारे एमएलए एमपी खुल के बोला है कि मुसलमान को इंडिया से भगा देंगे, ये खुल के बोला है। ये परिप्रेक्ष्य हम लोग को समझना पड़ेगा, उसके बिना ये इसके बारे में अगर पहले जैसे आरएसएस बीजेपी बोलता था उसी नैरेटिव को हम भी थूकेंगे तो काम नहीं चलेगा।